सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ। डेट मेंशन 25/5/2026 क्लास फिफ्थ में। आज हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 फ्रैक्शन। और जो ये टॉपिक फ्रैक्शन है ये मैं आप सभी को अपने मिशन मैथ्स 2026 में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। मैं मिशन मैथ्स 2026 में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं और क्लास फोर्थ में भी फ्रैक्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आप सभी को यदि फ्रैक्शन पढ़ना है, आप लोग इन दोनों में से कोई एक प्लेलिस्ट उठाकर आप लोग देख सकते हैं। फ्रैक्शन सर्च करिएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से पढ़िएगा। फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द होल ऑफ द पार्ट, ये सारी चीजें आप लोग वहां पास देखेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल होता है, इट इज द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ होल, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल होता है। जैसे क्या है, ये सर्कल है। अब सर्कल में क्या किया गया है कि जब अभी एक सर्कल है ना, हम लोग ने एक लिखा, हमने डिवाइड किया तो कितने हो गए, 2 हो गए, अपान 2 का एक ही सर्कल को डिवाइड 2 बार कर दिया। अब 1 2 3 4, एक सर्कल था 4 बार डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक ही सर्कल को 6 बार डिवाइड कर दिए और एक ही सर्कल को 8 बार डिवाइड कर दिए। तो ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ होल होता है, ठीक है। होल क्या हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब जब टाइप्स की बात आती है तो टाइप्स होता है, अच्छा इसमें 2 चीज होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो अपर पार्ट होता है इस बार से, इस लाइन से, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। फिर जब टाइप्स की बात आती है तो पहला नंबर क्या होता है, प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे, 2/9, 4/1/6, ये एग्जांपल, ठीक है। सेकंड नंबर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे 11/9 और क्या, 5/2। अगला लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन, तो यह इसमें लिख लो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। इसमें होता है न्यूमरेटर, इसमें होता है होल, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एग्जांपल कैसे लिखेंगे, 4 होल 3/2 या 2 होल 3/8, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन। अच्छा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें लाइक फ्रैक्शन में आप बोल सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सबका सेम हो, 1/d, 2/d, 3/d। मतलब एग्जांपल में लिखेंगे 4/5, 2/5, 6/5, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर सबका क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। मतलब 1/d1, 4/d2, 8/d3। और एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, 1/8, 1/11, 6/12, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अब अगला लिखेंगे 6 नंबर, ये 5 तक की बात हो गई। अब 6 नंबर लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, 1, न्यूमरेटर क्या हो, 1, ठीक है। 7 नंबर में लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, मतलब जिसमें कैलकुलेशन करें इवन थ्रू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लेकिन जब उसकी वैल्यू जो हो क्या हो, सेम होनी चाहिए। जैसे क्या लिखे हमने, 2/4, ठीक है, 3
6/12, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये सारी वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, ये देखते हैं। ये सारी चीजें से बता दी गई हैं आपको पहले ही, पर थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं, हमारे पास जैसे क्या लिखा है 3/5 एंड 7/10। कंपेयर 3/5 एंड 7/10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। सॉल्यूशन में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, कितना आ गया 2 5 जा 10, आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, जब हमारा जो एलसीएम 10 है तो हम क्या मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाए। सबसे पहले इसको लेते हैं 3/5, 3 इंटू 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का भी, 3 2 जा 6। अब नीचे में क्या है 7/10 पहले से दिया हुआ है, 7 इंटू 1 और 10 इंटू 1, 7/10। अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे 6/10 और 7/10 में कंपेयर करो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो 6 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7 ग्रेटर देन है, मतलब इसमें क्या है वैल्यू ग्रेटर देन, ये हमारा 3/5 हो गया, इज ग्रेटर देन 7/10। ठीक है, 3/5 क्या है, लेस देन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही क्या करते हैं, हमको इक्विवेलेंट जब करना है, जैसे अरेंज करना है सेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कंपेयर वाला समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं अरेंज करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन ascending and descending, ascending and descending order। तो कैसे करेंगे, 2/5, 3/7 और 7/10। तो पहले 5 7 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 5 7, 2 5 जा 10, फिर 5 का लेंगे तो कितना जाएगा, फिर 7 का लेंगे तो 7 1 7 1 जा 7 1, कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना जाएगा 2 5 जा 10 इंटू 7 70। ठीक है, अब सबसे पहले 2/5 को लेंगे तो 2 इंटू और 5 इंटू, इसको 70 बनाने के लिए क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 14, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 14 का, 14 2 जा 28 और ये कितना जाएगा 70। फिर नेक्स्ट 3/7, 3/7 में 7 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, तो 3 में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, तो 30/70। फिर नेक्स्ट 7/10, अब ये है 7 इंटू 10 और 10 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 7, 7 7 जा 49/10। अब देखेंगे 28 30 और 49 में सबसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है 28, फिर 30, फिर 49। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा कौन सा है 2/5, फिर 3/7, फिर 7/10। सबसे बड़ा कौन सा है 7/10, 3/7 और 2/5। ये दोनों ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग में भी हो गया और डिसेंडिंग में भी हो गया। ठीक है, ये दोनों की बात हो गई, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही। एक साइड असेंडिंग, इसको आप लोग असेंडिंग बोल दो,
ये असेंडिंग ऑर्डर आएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, या ऐड 3/7 प्लस 7/14, यही है 3/7 एंड 7/14। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? 3/7/7/14, दोनों में से पहले एलसीएम लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये पहले 2 से करेंगे ना, सबसे छोटे नंबर से। 2 से 1 जा 14 और 7 1 जा 7, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एलसीएम 14 आ गया। तो 7 2 जा तो 3 2 जा 6, 14 1 जा 7 1 जा 7, तो 13/14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। 13/14। अब इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, क्या लिखा हुआ है? 2 होल 4/5 ऐड 2 होल 4/5 एंड 1 होल 7/10। ठीक है, सबसे पहले इसको किसमें चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14/5। कैसे इसको चेंज किया है? पहले 2 इंटू 5 प्लस 4 और अपान डिनोमिनेटर वही रहता है, एंड 10 1 जा 10 इंटू 1 प्लस 7/10, तो 10 1 जा 10 प्लस 7 17/10, दोनों को ऐड कर दो। 14/5 प्लस 17/10, दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 10। तो क्या होगा? 5 2 जा तो 14 2 जा 28, 10 17 ऐड करेंगे। 15 की 5, 8 प्लस 7 15 की 5 कैरी 1, 2 1 3 1 4/10। जब मैं 5 और 10 का एलसीएम लूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 आ गया एलसीएम। काफी इजी आंसर था, इसका भी इजी क्वेश्चन था। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें करते हैं सब्ट्रैक्शन। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1/2 माइनस 3/8, यही है। ठीक है, तो पहले 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, इजी था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 आ जाएगा इसका एलसीएम। फिर 2 4 जा होता है 8 ना, तो 4 1 जा 4 माइनस 8 1 जा 8, तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1/8। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अनलाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 होल 1/12 एंड 5 होल 2/3। पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 12 2 या 24 1, 25/12 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30/3। अब 12 और 3 में एलसीएम कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 1 जा 12, तो कितना आएगा? 25 माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा, फ्रॉम बोला है ना, तो उल्टा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिया हुआ है, मतलब ये वाला टर्म इधर जाएगा, पीछे जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो हो जाएगा 30 माइनस 12 टू 24, 25/12। इसको ऐसा लिखना था हमको, हो जाता क्या? 5 होल 2/3 माइनस 2 होल 1/12। फिर 12 3 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 25, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 5 और 11 माइनस 2 9, 95/12।
ये ऐड होता है ना, मिस्टेक क्यों हो रही है? ठीक है, 3 4 जा 12, अच्छा 8 - 5 3 और 6 - 2 4, 43/12, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई करना और इजी होता है। अब इसी में जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में यदि हम चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा और इजी है। तो मल्टीप्लिकेशन की जब बात करता हूं मैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 इंटू 7/4, सिंपल सा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 7 1 जा 7, 3 4 जा 12, बस काम खत्म। कितना बड़ा से बड़ा आ जाए, 1 होल 2/5 इंटू 5 होल 5/7 इंटू 7 होल 7/9। कैसे करेंगे, पहले इस दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो 5 1 जा 5 टू 7/5 इंटू 7 5 जा 35, 35 प्लस 5 40/7 इंटू 7 9 जा 63, 63 प्लस 7 70/9। अब ये बताइए क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, डिवाइड भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, डिवाइड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग कट कर सकते हैं। ऐसे क्या, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 8 इंटू 70 और अपान 9, 8 इंटू 7 560/9, 8 से 1 जा 56। और जब इसको डिवाइड करेंगे, 9 से 560 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 54 माइनस 2, 9 2 जा 18, 2 आ गया ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इसको नीचे लिखेंगे 9 और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 62। इधर क्वोशंट रहता है, इधर क्या रहता है, रिमाइंडर। क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। और क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, अब लास्ट टॉपिक बचा है फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसमें कुछ और नहीं है, इसे बोल देगा फाइंड, बस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम ही है, फाइंड 3/5 ऑफ ₹50। तो क्या करना है, 3/5 में इंटू कर देना है 50 का। तो 5 10 जा 50, 3 10 जा 30, कितना आ जाएगा, ₹30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब नहीं बनेगा तो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर प्रॉपर्टीज दी हुई है फ्रैक्शन की, क्या दी हुई है, प्रॉपर्टीज, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। प्रॉपर्टीज, जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर मतलब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0 से, तो क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। जब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या मिलता है, 0। जब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या मिलता है, वही सेम फ्रैक्शन। फिर क्या है, हाँ, जब किसी फ्रैक्शन का हम ऑर्डर चेंज करते हैं, क्या, न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 इंटू क्या करते हैं, न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2, ये हो चुका। इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 इंटू न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2, सॉरी 1, मतलब 2/4 इंटू 3/5। इसको हम लोग लिख दें 3/5 इंटू 2/4, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। इसका कैसे था, 2/5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा,
2/5 इंटू 1 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज क्या बोलती है इसमें? अब क्या है रेसिप्रोकल? फ्रैक्शन में क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है? जैसे हमने क्या लिखा है 3/5, और 3/5 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा? 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। अब जैसे क्या लिखा है सेकंड नंबर 4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/4। फिर क्या लिखा है? 2 होल 3/5। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 5 2 या 10, 10 + 3 13/5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 5/13 बन जाएगा। तो ये हो गई रेसिप्रोकल की। अब रेसिप्रोकल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं रेसिप्रोकल की क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल किसका? 5/9। ये क्या है? प्रॉपर है। इसका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? 9/5। तो क्या बन गया? इम्प्रॉपर। बिल्कुल सही। सेकंड नंबर क्या बोलता है? रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मैं करता हूं होल नंबर, 8 क्या है? होल नंबर। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या होता है? 1/8। तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। बिल्कुल सही। थर्ड नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो बिल्कुल अपोजिट है इसका। 9/10 ये सॉरी 9/2 ये क्या है? इम्प्रॉपर। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आता है? 2/9 जो कि क्या है? प्रॉपर। बिल्कुल सही। फिर फोर्थ नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब रेसिप्रोकल करता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 4 होल 1/9, 9 4 जा 36 1 37/9, ये तो इम्प्रॉपर हो गया। जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 9/37, ये हो जाएगा क्या? प्रॉपर। फिर फिफ्थ नंबर रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। रेसिप्रोकल कभी भी 1 का करेंगे। किसका? 1 का। हमेशा क्या आएगा? 1। 6 नंबर जीरो डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। जीरो कभी भी रेसिप्रोकल नहीं रखता, क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट टॉपिक बचा है डिवाइड वाला। क्या है? डिवाइड। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। डिवाइड, डिवीजन, क्योंकि एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, और रेसिप्रोकल वाला भी देख चुका। अब क्या करेंगे? लास्ट है डिवीजन। तो डिवीजन में क्या है? इसे लिखा है डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 1/9/3। अब कैसे करेंगे? 1/9 डिवाइड बाई 3 करेंगे। अब ये 3 हम लोग लिखते हैं, इसका क्या लिख देंगे? इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई साइन लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब 3 अपान अभी क्या है? 1 है, तो हो जाएगा क्या? 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 9 इंटू 3, तो 1/27। जल्दी करिए। अब जैसे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डिवाइड 10/1/5। दैट मीन्स इसका 10 डिवाइड बाई 1/5। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। 10 5 जा 50/1, दैट मीन्स 50। फिर डिवाइड थर्ड नंबर, डिवाइड 1/5 बाई 1/6। जब डिवाइड करते हैं 1/5 को 1/6 से, तो 1/5 जब मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो क्या जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा, तो 6/5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 होल 6/11 बाई 4 होल 4/22। तो क्या जाएगा? 11 4 जा 44 प्लस 6/11 डिवाइड बाई 22 4 जा
प्लस 4/22, 50/11 डिवाइड बाई 92/22। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 50/11 इंटू 22/92 कैंसिल, कितना आएगा 2 से 25, 2 4 जा हो जाएगा क्या 2 6 जा 12, तो 25/46, 25/46। ये कट जाएगा ना, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी और कुछ बचा है क्या इसमें? बाकी सारे अब बचेंगे क्या, एक्सरसाइज करना है आप लोगों को। एक्सरसाइज बचेगा तो एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। हाँ, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे क्या होता है प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज पहली क्या बोलती है, डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 1 से तो क्या मिलता है हम लोग को, सेम नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल में 4/6 डिवाइड बाई 1 तो क्या मिलेगा 4/6। और सेकंड नंबर, जब किसी न्यूमरेटर मतलब किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे सेम फ्रैक्शन से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एग्जांपल 2/3 डिवाइड बाई 2/3 इक्वल टू 1। थर्ड नंबर, ऑन डिवाइडिंग बाई एनी फ्रैक्शन गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। जब डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को, जैसे 1 डिवाइड बाई 7/12 तो करते हैं तो 1 इंटू 12/7 हो जाता है, तो 12/7 तो क्या मिलता है उसका रेसिप्रोकल मिलता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर, जब जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो क्या मिलता है 0। इसका एग्जाम्पल कैसा है, 0 डिवाइड बाई 2/4, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 4/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आज का, तो ये था पूरा फ्रैक्शन का सेशन। ठीक है, आप लोग क्या करना है, अब फ्रैक्शन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ डिटेल और प्रैक्टिस करके आना है ताकि हम लोग क्वेश्चन यहाँ पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।